हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम वर्तमान में देख रहे हैं कौन से टॉपिक को। छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही है, क्या इफेक्ट रहा है उसका, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों का आपका प्राथमिक तौर पे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्तियों को देखे थे, जिसमें कि 1889 के बम्बई अधिवेशन में कुछ व्यक्ति गए थे और 1891 के बम्बई अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद देखे थे हम लोगों ने कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, उस बंगाल विभाजन के इफेक्ट में आपका छत्तीसगढ़ के कौन कौन से व्यक्तियों ने आपका उसका विद्रोह किया है, या बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन लोगों ने आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया है, तो आपका वामनराव लाखे और माधवराव सप्रे जी, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, और हम आज स्वतंत्रता आंदोलन पर और विस्तृत चर्चा करते हैं कि सन में आपका किस सन में किस प्रकार की घटनाएं हुई है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट आ जाता है 1906। कब भाई? 1906 में क्या हुआ? द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन। द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ? तो 1906 में हुआ। याद रखना है, प्रथम प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, और द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ है? 1906 में। यह होता है जबलपुर में। कहाँ होता है भाई? जबलपुर में होता है, मध्य प्रदेश में। और इस जबलपुर में आपका क्या होता है? द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन। जबलपुर में जो द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन हुआ, इसमें CM ठक्कर जी, कौन भाई? CM ठक्कर जी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक शाखा स्थापना करते हैं। कांग्रेस की क्या स्थापना किए? शाखा स्थापना किए। किस व्यक्ति ने? CM ठक्कर ने। तो ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शाखा किस प्रांतीय सम्मेलन में आपकी स्थापना हुई है? तो द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन में। कहाँ के? जबलपुर के आपका। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संस्थापक माने गए हैं किसको? CM ठक्कर। तो याद रखना, 2-3 तरीके से इसके प्रश्न पूछ सकता है। और इस छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, इसमें सुंदरलाल शर्मा, किसको भाई? सुंदरलाल शर्मा को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की गई? कांग्रेस की सदस्यता प्रदान की जाती है। तो याद रखना है, द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ? तो 1906 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। और CM ठक्कर के नेतृत्व में यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या खुली? शाखा खुली। याद रखना है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शाखा कब खुली है? 1906 में। किसके द्वारा खोली गई है? तो CM ठक्कर के द्वारा। और हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले नेता सुंदरलाल शर्मा जी ने कांग्रेस की सदस्यता प्रदान की जाती है। कब है? 1906 में। और सुंदरलाल शर्मा जी से रिलेट करके एक और चीज याद रखना है, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने हेतु, क्या करने हेतु भाई? प्रेरित करने हेतु संयुक्त मंडल का गठन किया इन्होंने। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त मंडल का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। और सुंदरलाल शर्मा के द्वारा संयुक्त मंडल का गठन कब किया गया है? तो 1906 में किया गया है। क्लियर है? देखिए, एक घटना को रिलेट कीजिए और एक घटना को आपका अन्य घटनाओं से कनेक्ट करना है। 1906 में द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? जबलपुर में। और CM ठक्कर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या खुली? शाखा खुली। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की शाखा खुली, उसमें किसको सदस्यता प्रदान किया गया? सुंदरलाल शर्मा को सदस्यता प्रदान किया गया। और सुंदरलाल शर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने के लिए एक दल बनाया, एक पार्टी बनाया, जिसका नाम क्या है? समित्र मंडल। क्लियर है भाई? तो
तीन घटनाएं हमारे 1906 में हैं छत्तीसगढ़ में, आपका याद रखना है। द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शाखा खुली और सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा आपका समिति मंडल का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं 1907 में। कब भाई? 1907 में आते हैं। चलिए 1907 की घटना देखते हैं। 1907 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन भाई? सूरत अधिवेशन। देखिए बढ़िया से समझेंगे इसको। सूरत जो कि गुजरात का शहर है। कहाँ का शहर है? गुजरात का शहर है सूरत अधिवेशन। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, ये सूरत अधिवेशन की इफेक्ट में हमारे छत्तीसगढ़ में भी घटनाएं होंगी, इसी कारण सूरत अधिवेशन को हमें समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सूरत अधिवेशन कब हुआ। तो 1907 में हुआ। और 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रास बिहारी घोष को। किसको बनाया गया था भाई? रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था। कौन से अधिवेशन का? सूरत अधिवेशन का। लेकिन इसका इतिहास देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक नियम था। क्या नियम था भाई? कि जहां जिस क्षेत्र में सम्मेलन होगा, क्या होगा? सम्मेलन होगा, वहां का जो प्रमुख नेता होगा, प्रमुख नेता वह क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ऐसे आपका नियम रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कि जिस क्षेत्र में आपका सम्मेलन होगा, वहां का प्रमुख नेता वहां पे क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा उस सम्मेलन का। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही नियम था। ठीक है, और हमारा अधिवेशन हो रहा है कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ हो रहा है भाई? गुजरात, महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया हमारा। और इस क्षेत्र के इस समय प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक। देखिए इस घटना को हमें सूरत अधिवेशन में आपको कनेक्ट करना है। आप सिर्फ मेरे साथ धीरज से लगे रहिए। आपके एक विस्तृत अध्ययन, विस्तृत ज्ञान हम लोग आपको इम्प्रूव करेंगे, ताकि आप प्री में भी याद रखें और मेंस में भी उसको शब्द देकर लिख सकें। तो गुजरात महाराष्ट्र एरिया का प्रमुख नेता था कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नियम के अनुसार जिस क्षेत्र में सम्मेलन होगा, वहां का आपका प्रमुख नेता ही क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। तो इस क्षेत्र के प्रमुख नेता है कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को पता था कि इनको सूरत अधिवेशन का क्या करना है? अध्यक्षता करना है। याद रखना है, सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता करना है। ऐसे बाल गंगाधर तिलक को आपको पता था क्योंकि उनके क्षेत्र में आपका हो रहा था। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई आपका सदस्य थे, वो आपका नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक क्या बने? आपका अध्यक्ष बने, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बहुत ही व्यापक रूप में चलाना चाहते थे और कई नेता आपके इनके विरोध में इसको अध्यक्षता पद को आपका नहीं बनाना चाहते थे। और देखिए बाल गंगाधर तिलक की है मस्त सज धज कर ये आपका चलते हैं कहाँ पे? सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता करने के लिए मस्त परफ्यूम लगा के। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो सूरत अधिवेशन में जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? रास बिहारी घोष को बना दिया गया है। अब बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि भाई ये कैसा नियम है कांग्रेस का कि जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र का प्रमुख नेता है, आपका सम्मेलन होगा तो वहां का नेता आपका अध्यक्षता करेगा। लेकिन ये आप लोगों ने क्या कर दिया है कि आप रास बिहारी घोष को क्या बना दी है? अध्यक्ष बना दी है। गलत है। तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जिस क्षेत्र में सम्मेलन होगा, जिस क्षेत्र में क्या होगा? सम्मेलन होगा, वहां का प्रमुख आपका सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, है ना? ऐसा नियम को चेंज कर देते हैं क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को आपको कई लोग नहीं चाहते थे कि सम्मेलन की अध्यक्षता करे,
इस कारण निर्णय सब कांग्रेस ने आपका इनका नियम चेंज कर दिया कि जिस क्षेत्र में सम्मेलन होगा वहां का प्रमुख नेता आपका अध्यक्षता नहीं करेगा। इसी कारण बना दिया गया इसको रास बिहारी घोष को। अब ये बढ़िया आपका पाउडर इसमें लगा के आपका परफ्यूम लगा के आप कहे चलते हैं कि भाई मेरे को तो आज अध्यक्षता करना है सम्मेलन का, लेकिन आपने इनको पता चला कि यहाँ पे बैठे हैं कौन, रास बिहारी घोष। अब सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता पद को देखकर बाल गंगाधर तिलक जी आपको बौखला जाते हैं कि ये क्या प्रकार का नियम बना दिए हैं, और इस प्रकार की यदि नियम बनाया जाएगा तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा भाई, अलग हो जाऊंगा। ऐसे कहा गया किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक के जगह में किसको बनाया गया है, रास बिहारी घोष को। इसी कारण सूरत अधिवेशन में जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग को हम लोग नरम दल की संज्ञा देते हैं और एक भाग को क्या देते हैं, गरम दल की संज्ञा। तो आपको याद रखना है कि सूरत अधिवेशन में आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन में ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भाग में विभाजन हो गया था, और विभाजन क्या क्या है, नरम दल और गरम दल। और इसके विभाजन के कारण यही है कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष न बनाकर किसको बनाया गया, रास बिहारी घोष को बनाया गया। और रास बिहारी घोष को बनाने के कारण बाल गंगाधर तिलक ने आपको कांग्रेस से अलग हो गए, और कांग्रेस से अलग होकर आपको कौन से दल बने, गरम दल बने, और एक दल बन गया क्या, नरम दल। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जानते होंगे गरम दल के प्रमुख नेता आपका लाल, बाल और पाल थे। कौन थे भाई, लाल, बाल और पाल थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। इसके अन्य नेता भी थे गरम दल के, एनी बेसेंट है, कौन है भाई, एनी बेसेंट, अरविंद घोष है। इस प्रकार के अन्य नेता भी गरम दल में सम्मिलित हुए। और इधर से नरम दल के व्यक्ति प्रमुख थे हमारे जमनालाल बजाज। कौन थे, जमनालाल बजाज थे। और हमारे इसी से आगे चल के गांधी जी जुड़ेंगे, इसी से हमारे जवाहरलाल नेहरू जुड़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू। इसी से इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जुड़ेंगे, मोतीलाल नेहरू। इस प्रकार से आप इसी से जुड़ेंगे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो ये सभी नेता हैं वो हो जाएंगे गरम दल के, और लाल, बाल, पाल, इनमें से अरविंद घोष, ये सभी हो जाएंगे किस दल में, गरम दल में। अब इसी अधिवेशन, सूरत अधिवेशन का इफेक्ट आपका कहाँ पे रहेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में भी आपका नरम दल और गरम दल का क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, चलिए इतना को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा कि सूरत अधिवेशन में किस प्रकार से आपका इस प्रकार के अध्यक्षता पद को विवाद लेकर ये दो भाग में बढ़ गए, एक नरम दल में और एक किसमें, गरम दल में। अब इसका हमारे छत्तीसगढ़ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा। तो रायपुर में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था भाई, कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। और रायपुर जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, इसमें कई नेता चाहते थे, कई नेता क्या करते थे, चाहते थे कि इसका जो शुरुआत है, क्या है भाई, शुरुआत है वह वंदे मातरम, वंदे मातरम के गायन से है ना। हम जैसे कि आपके स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो आपको पहले हम प्रार्थना करते हैं, है ना भाई, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र करते हैं और हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का गायन करते हैं, फिर हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे भी जो सम्मेलन हो रहा था आपका रायपुर में, वहाँ पे व्यक्ति लोग चाहते थे कि उस सम्मेलन की शुरुआत कौन से गायन से होना चाहिए, वंदे मातरम के गायन से होना चाहिए। उसके बाद हम सम्मेलन में आपका बातचीत करेंगे। लेकिन तत्कालीन समय में वंदे मातरम कहने से क्या कर लिया जाता था,
गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था भाई? गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये सब 1907 की घटना चल रही है। ठीक है, शुरुआत वंदे मातरम के गायन से करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन समय में अंग्रेज हम लोग को पूर्ण रूप से गुलाम करके रखे थे और वो गिरफ्तार कर लेते थे वंदे मातरम कहने से। इसी कारण कई लोग चाहते थे कि वंदे मातरम से गायन आपका सम्मेलन का प्रारंभ नहीं होना चाहिए। और इसी तत्कालीन विवाद के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में भी आपका सूरत अधिवेशन का इफेक्ट पड़ा और सूरत अधिवेशन और तत्कालीन कारण वंदे मातरम के गायन को लेकर यहाँ पे दो भागों में बंटवारा हो गया। एक क्या दल? नरम दल और एक क्या दल? गरम दल। तो आपको याद रखना है सूरत अधिवेशन के प्रभाव में छत्तीसगढ़ में आपका क्या हुआ? तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की शाखा में विभाजन हो गया, एक नरम दल में बढ़ गया और एक किसमें बढ़ गया? गरम दल में। उसके तत्कालीन कारण क्या थे पूछेगा, तो तत्कालीन कारण हमारा क्या है भाई कि कई लोग चाहते थे कि वंदे मातरम के गायन से रायपुर सम्मेलन का आपका शुरुआत हो, लेकिन उस समय आपका वंदे मातरम कहने से गिरफ्तार कर लिया जाता था और इस कारण कई लोग चाहते थे कि इस गाना से शुरुआत नहीं होना चाहिए। और इसी विवाद के कारण आपके ये भी दो भाग में बढ़ गए, इसमें किसमें? नरम दल में और गरम दल में। चलिए हम याद कर लेते हैं कि कौन कौन छत्तीसगढ़ में गरम दल के नेता थे और कौन कौन क्या दल के नेता थे? नरम दल के नेता थे। देखिए गरम दल के नेता थे हमारे रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे भाई? रविशंकर शुक्ल जी थे। दादा साहब खापर्डे थे, दादा साहब खापर्डे थे। लक्ष्मण उदगीरकर थे। ठीक है, लक्ष्मण उदगीरकर है हमारे। और वामन राव लाखे हैं, वामन राव लाखे और डॉक्टर मुंजे। कौन भाई? डॉक्टर मुंजे। ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से दल के नेता हैं? गरम दल के नेता है। आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरत विभाजन के प्रभाव में छत्तीसगढ़ में जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ, तो कौन से नेता है वो गरम दल के और कौन से नेता है जो नरम दल के हैं? तो रविशंकर शुक्ल हैं, दादा साहब खापर्डे हैं, लक्ष्मण उदगीरकर है, वामन राव लाखे हैं, डॉक्टर मुंजे हैं। ये सभी हमारे कौन से दल के हैं? गरम दल के हैं। इसको याद रखने का छोटा सा आपका ट्रिक से याद कर सकते हैं। रवि एक शब्द है, क्या? रवि। रवि मतलब क्या होता है भाई? सूर्य। और सूर्य है वो गर्म रहता है कि ठंडा? तो सूर्य हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है। तो याद रखना गरम दल के नेता है कौन? रविशंकर शुक्ल। दूसरा है क्या? दादा। दादा मतलब फिल्मों में देखना, दादा मतलब होता है गुंडा, और जो गुंडा का रोल क्या रहता है वह क्या रहता है? गरम रहता है ना। कई साउथ इंडियन मूवीज में देखना, गुंडा जब एंट्री करता है तो धरती कांपने लगता है आपका, इन द काटा इन द पीसा पीसा वाला, है ना। तो हमारे दादा लोग क्या रहते हैं भाई? गरम रहते हैं। फिर आता है क्या? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी को जानते होंगे, हमारे राम भगवान के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी कितने गरम स्वभाव के थे कि उन्होंने सूर्पनखा का आपका क्या काट डाला था? नाक काट डाला था। तो लक्ष्मण से याद रख लेना है हमारे लक्ष्मण भगवान, जिन्होंने किसका नाक काट डाला था भाई? सूर्पनखा का। ठीक है, उनसे आपका प्रेम मोहब्बत करने के लिए आपका जबरदस्ती कर रही थी, इस कारण आपका उसके नाक को काट दिया जाता है। तो कितने गर्म स्वभाव के थे, शेष नाग के अवतार माने गए हैं आपका लक्ष्मण भगवान। तो याद रखना लक्ष्मण जी क्या रहेंगे? गरम रहेंगे। लाखों में एक व्यक्ति क्या रहता है? गरम रहता है। लाखों में एक व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बनता है, तो डिप्टी कलेक्टर व्यक्ति का आपको पावर थोड़ा अलग ही रहता है ना। तो इसको याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं, लाखों में एक व्यक्ति क्या रहता है भाई? गरम रहता है। और डॉक्टर मुंजे ये भी हमारे क्या है? गरम नेता है, गरम दल के। देखिए गरम दल के कौन कौन नेता है? बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर माधोलकर, हमारे बैरिस्टर छेदीलाल है, डॉक्टर माधोलकर है, राय बहादुर है ना, देवेंद्रनाथ चौधरी है, देवेंद्रनाथ चौधरी। ये सभी हमारे किस दल के हैं?
नरम दल के नेता हैं बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर माधवकर, राय बहादुर, देवेंद्रनाथ चौधरी। ठीक है, तो याद रखना, इसको याद करने के लिए देखिए इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक अपना सकते हैं। बैरिस्टर छेदीलाल जानते होंगे हमारे आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम रजिस्टर थे, और इसको याद रखने के लिए हम स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि एक मूवी देखे होंगे आप, आपका क्या मूवी, दबंग। दबंग मूवी में आपका चुलबुल पांडे और छेदीलाल का बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताया गया है ना। तो दबंग मूवी में आपका छेदीलाल जी विलन का रोल किए हैं, और विलन के रोल में वो बहुत ही आपका गर्म थे। पहले कैसे स्वभाव के थे, गर्म स्वभाव के थे, लेकिन सलमान खान ने आपको उनको इतना पीट दिया कि वो बेचारे आप किस दल में आके बैठ गए हैं, नरम दल में आके बैठ गए हैं। याद रखना, बैरिस्टर छेदीलाल को आपका वो डायलॉग बोलते हैं ना सलमान खान जी, यार छेदीलाल तेरे में इतना छेद करेंगे कि कहाँ से तू क्या करना है भूल जाएगा, है ना। और उसको स्पष्ट करना आपका दिक्कत वाला काम है। तो याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल जी कौन से दल के नेता, नरम दल के नेता है हमारे। डॉक्टर माधवकर हमारे नरम दल के। राय बहादुर, काहे का बहादुर, बहादुर लोग कहाँ पे हैं, नरम में हैं। और मेरे को भी मारपीट करे लोग भाई कहाँ पे डाल दिए हैं, नरम दल में डाल दिए हैं, लेकिन मैं कहाँ पे रहता हूँ, गर्म दल में रहता हूँ। तो देवेंद्रनाथ चौधरी ये भी क्या थे, नरम दल के नेता थे। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में आपका सूरत अधिवेशन का कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। गरम कौन कौन भाई, रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, वामन राव लाखे, डॉक्टर मुंजे और हमारे लक्ष्मण उदगीरकर। नरम दल में कौन कौन, तो बैरिस्टर छेदीलाल और हमारे डॉक्टर माधवकर, राय बहादुर, देवेंद्रनाथ चौधरी। इस प्रकार के नेता हमारे क्या हैं, नरम दल में शामिल हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई हमारा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखें 1907 की एक प्रमुख घटना जो सूरत अधिवेशन हुआ, उसके इफेक्ट में हमारे छत्तीसगढ़ में भी आपका नरम दल और गरम दल में क्या हुआ, विभाजन हुआ। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 1907 की घटना है जिसका नाम आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम छात्र संघ हड़ताल हुआ। याद रखना, इसको छत्तीसगढ़ भी दिया रहता है और बुक में देश का भी प्रथम दिया रहता है। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का प्रथम छात्र संघ हड़ताल कब हुआ है, तो 1907 में हुआ है। या देश का प्रथम छात्र संघ हड़ताल भी माना गया है छत्तीसगढ़ का आपका हड़ताल को, जो कि कब हुआ है, 1907 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो राजनांदगांव में हुआ है। कहाँ हुआ है भाई, राजनांदगांव में हुआ है। राजनांदगांव के हाई स्कूल में हुआ है। कौन से स्कूल में हुआ है, हाई स्कूल में हुआ है। याद रखना है छात्रों ने अंग्रेजी शिक्षा को आपका अस्वीकार करके उनका हड़ताल कर दिए कि हम आपसे शिक्षा नहीं लेंगे, स्वदेशी शिक्षा अपनाएंगे। इस कारण राजनांदगांव के हाई स्कूल में आपका छात्रों ने क्या किया है, हड़ताल किया है। हड़ताल का अर्थ क्या है, किसी भी आपका कानून को लागू करते हैं और वह यदि गलत रहता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसके प्रति हम आक्रोश जताने के लिए क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। जैसे हमारे देश में वर्तमान में कृषि विधेयक कानूनों के लिए आपका क्या चल रहा है, अभी हड़ताल चल रहा है। कुछ किसान नेताओं को आपका वो कृषि विधेयक बिल में हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपका हस्तक्षेप माना जा रहा है, उसको निकृष्ट करने की आपका स्थिति पैदा हो जा रही है, और उसी के विरोध में आपको किसानों ने क्या रखा है, हड़ताल रखा है। तो हड़ताल याद रखना है। प्रथम छात्र संघ हड़ताल कब हुआ है, 1907 में। कहाँ पे हुआ, राजनांदगांव के हाई स्कूल में। इसके प्रमुख नेता कौन है पूछेगा तो इसके प्रमुख नेता हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन है भाई, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। आपको डायरेक्ट पूछेगा छत्तीसगढ़ का प्रथम छात्र संघ हड़ताल हुआ, उसमें आपका राजनांदगांव से हुआ, तो किस नेता ने नेतृत्व प्रदान किया, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। ठीक है, तो 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। देश का या छत्तीसगढ़ का प्रथम छात्र संघ हड़ताल का 1907 में। कहाँ पे हुआ छत्तीसगढ़ में, तो राजनांदगांव जिले के कौन से स्कूल में, हाई स्कूल में। और नेता कौन है, हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
1908 की घटना देखते हैं। किसकी घटना? 1908 की घटना। देखिए हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, लगभग आपका 1-1.5 महीने के जाने के बाद हमारा एग्जाम है 14 फरवरी को। तो हमें सिलेबस को थोड़ा आपका इम्प्रूव करना पड़ेगा, जल्दी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम आपका सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग आपका प्री के पॉइंट के व्यू से हम लोग आपकी स्टडी करते हैं ताकि हमारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन हमारे बन जाए और प्री हमारा निकल जाए। ठीक है भाई, चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। 1908 में देखिए 1908 में क्या घटना हुई है छत्तीसगढ़ में। तो 1908 में माधवराव सप्रे को क्या हुआ? जेल हुआ। क्या हुआ भाई? माधवराव सप्रे को जेल हुआ। जानते होंगे आप कि माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में आपका पत्रकारिता के जन्मदाता कहा गया है, पत्रकारिता के अग्रदूत कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना है उन्हीं नेता को आपका कब जेल हुआ था? 1908 में। अब क्यों जेल हुआ था उसको हम विस्तृत चर्चा करते हैं, लेकिन घटना याद रखना 1908 में माधवराव सप्रे जी को क्या हुई थी? जेल हुई थी। कारण देखिए माधवराव सप्रे को जेल होने का कारण क्या था? इस समय देश में बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव था। किसका प्रभाव था भाई? बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव था। और बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका आई थी, पत्रिका जिसका नाम क्या क्या था पूछेगा तो इस पर 2 पत्रिका आई थी, एक मराठा आया था और एक केसरी आया था। कौन सी पत्रिका आया थी बाल गंगाधर तिलक की? तो मराठा पत्रिका आया था और केसरी पत्रिका आया था। और मराठा और केसरी पत्रिका, ये मराठा याद रखना है आपका इंग्लिश में था, अंग्रेजी में निकाला गया था। और एक केसरी किसमें था? आपका मराठी में। ऐसे आपको क्वेश्चन भी दे सकता है कि बाल गंगाधर तिलक की मराठा और केसरी पत्रिका आई वो कौन कौन सी भाषा में थी? तो मराठा पत्रिका को हम लोग प्राय मराठी लगा देंगे, लेकिन नहीं, मराठा पत्रिका अंग्रेजी में थी और केसरी पत्रिका किससे थी? मराठी में। और ये दोनों पत्रिकाएं ही अंग्रेजों के विरुद्ध था कह सकते हैं। खास करके प्लेग बोनस ऑफिसर्स और अफजल खां व शिवाजी, है ना। प्लेग बोनस ऑफिसर्स और अफजल खां और शिवाजी के संबंध को लेकर, किसको लेकर भाई? संबंध को लेकर इसमें टिप्पणी की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि अंग्रेज लोग आपके इस पर गलत कानून का आपका नियमन किए हैं। और उन्होंने 2 लेख प्रकाशित किए थे, प्लेग बोनस ऑफिसर पर टिप्पणी की थी और किस पर की थी? अफजल खां और शिवाजी के संबंध लेकर। तो इसी कारण आपका बाल गंगाधर तिलक को आपको 1897 में जेल जाना पड़ता है। लेकिन हम भारतीय आपको नहीं चलते हैं, हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो इनकी 2 पत्रिका आई, मराठा और क्या? केसरी। और केसरी पत्रिका से प्रभावित थे हमारे कौन? सप्रे जी। सप्रे जी क्या थे? प्रभावित थे कौन से पत्रिका से? केसरी पत्रिका से। और केसरी पत्रिका से प्रभावित होकर इन्होंने अपना पत्रिका निकाला, जिस पत्रिका का नाम है आपका हिंद केसरी। क्या निकाला भाई? हिंद केसरी पत्रिका के संपादक कौन है पूछेगा तो माधवराव सप्रे हैं। माधवराव सप्रे जी ने यह पत्रिका 1908 में निकाली। किस पत्रिका से प्रभावित होकर? तो केसरी पत्रिका से। केसरी पत्रिका किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। और हिंद केसरी पूछेगा तो माधवराव सप्रे का है। घटना क्लियर है? 1908 की घटना है। माधवराव सप्रे को क्यों जेल जाना पड़ा, इसके कारण की चर्चा कर रहे हैं। तत्कालीन समय में बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिका निकली, मराठा और केसरी। केसरी पत्रिका से प्रभावित होकर आपका माधवराव सप्रे जी ने पत्रिका निकाला जिसका नाम है क्या? हिंद केसरी। और हिंद केसरी पत्रिका में इन्होंने 2 लेख प्रकाशित किए। 2 लेख क्या किए? प्रकाशित किए, या इसको 2 टॉपिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? 2 टॉपिक कह सकते हैं, टॉपिक है ना। तो 2 टॉपिक प्रकाशित किए।
क्या क्या प्रकाशित किए? तो देश का दुर्देव, देश का क्या? दुर्देव और बम गोले का रहस्य। देश का दुर्देव और बम गोले का रहस्य आपका प्रकाशित किया गया। दो आपका टॉपिक्स आपका प्रकाशित किए किस पत्रिका में? हिंद केसरी में। और देश का दुर्देव और बम गोले के रहस्य में अंग्रेजों के आपके खिलाफ लिखा गया था। अंग्रेजों के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। क्या की गई थी? टिप्पणी की गई थी। और इसी आपका पत्रिका के कारण माधवराव सप्रे जी को क्या हो गई? जेल हो गई। इनको रायपुर जेल में आपका डाल दिया गया। कब की घटना है? 1908 की। क्लियर है बातें? 1908 की घटना है। माधवराव सप्रे जी को जेल हो गई क्योंकि उन्होंने हिंद केसरी पत्रिका निकाला। उसमें दो लेख प्रकाशित किए। कौन कौन? बम गोले का रहस्य और देश का दुर्देव। और दोनों टॉपिक्स में आपको अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी, जिस कारण इनको जेल में डाल दिया गया। कौन से जेल में? रायपुर जेल में। और इसी घटना को 1908 में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या नाम दिया गया है? माधवराव सप्रे को जेल। तो चलिए देखते हैं हमारा आपका क्या हुआ। माधवराव सप्रे जी को क्या हो गई है? जेल हो गई है। देखिए ये है माधवराव सप्रे जी, कह सकते हैं माधवराव सप्रे जी को जेल हो गई है। ये आपका जेल में है। कौन से जेल में? रायपुर जेल में। अब क्या होता है? ये अंग्रेज लोग कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि भाई आप क्षमा पत्र पे हस्ताक्षर कर दीजिए। किस पर हस्ताक्षर कर दीजिए? क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हम लोग तो आपको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ऐसा अंग्रेजों ने आपका तथ्य रखा कि आप क्षमा पत्र पे हस्ताक्षर कर दीजिए और क्षमा पत्र पे आप हस्ताक्षर कर देंगे तो हम आपको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। लेकिन माधवराव सप्रे जी कहते हैं कि मैं क्षमा पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा। और आपका अपने आप के विचारों पे आपका सही थे, आप क्योंकि अच्छी इन्होंने पत्रिका निकाली थी। लेकिन इनके आपका क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वामन राव लाखे आपका मध्यस्थता का रोल निभाए। वामन राव लाखे। और वामन राव लाखे ने बताया कि माधवराव सप्रे के जो भाई थे, माधवराव सप्रे के भाई, इन्होंने अपने घर में क्या कर दिया है? भूख हड़ताल कर दिया है। और बोल रहे हैं कि जब तक हमारे जो भैया जी हैं वो क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम आपका खाना पीना नहीं खाएंगे, बुढ़ापो पानी नहीं घसेंगे आप, है ना। तो हमारे वो जो ऐसे माधवराव सप्रे जी के जो भाई थे वो कहते हैं कि जब तक हमारे भैया जी आपका क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम खाना पीना नहीं खाएंगे, गुटखा पानी नहीं घसेंगे आप मनोरंजन करने के लिए। तो भूख हड़ताल कर दिया। और भूख हड़ताल कर दिया आपका उनके भाई ने। और वामन राव लाखे ने इन सब बात को बताया किसको? माधवराव सप्रे जी को। और माधवराव सप्रे जी ने वामन राव लाखे की मध्यस्थता में और अपने पारिवारिक परिस्थिति के कारण इन्होंने क्षमा पत्र पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर करने के बाद इनको क्या किया गया? छोड़ा गया। तो इससे आपका संबंधित बहुत सारे आपका प्री के फैक्ट बच जाते हैं, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माधवराव सप्रे जी को जेल कब हुई, किस कारण हुई, किस पत्रिका के कारण हुई, कौन कौन से टॉपिक लिखे, किस जेल में रखा गया, किनके मध्यस्थता के कारण उनको आपका छोड़ा गया, किन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। ये सब आपका क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे, जो कि 1908 की घटना है क्या? माधवराव सप्रे को जेल। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार 1908 में हमारे आपका एक प्रमुख नेता माधवराव सप्रे जी को क्या हुई थी? जेल हुई थी। और उन्होंने आपका क्षमा पत्र पे हस्ताक्षर किया और उनको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। किसकी मध्यस्थता पे? यार वामन राव लाखे की मध्यस्थता से आपका और पारिवारिक व्यवस्था के कारण। और बताया जाता है कि रायपुर की जो जनता थी वो बहुत अवहेलना करते हैं माधवराव सप्रे जी की। और माधवराव सप्रे जी की पुतला वगैरह भी जलाया गया था, ऐसे आपका लिखा रहता है पुस्तक में आपका। तो माधवराव सप्रे जी आपका 1 माह तक लगभग जनता के समक्ष नहीं आए थे, उसके आपका इस तरह की क्रियाकलाप के कारण। तो याद रखना वो टॉपिक वहीं पर समाप्त होती है।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं 1909। 1909 में क्या हुई है, तो 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना होती है ना भाई। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद तक प्री 2018 में आया भी है प्रश्न कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई है, तो 1909 में हुई है। कहाँ पे हुई है, तो याद रखना है कहाँ पे हुई है, आपका राजनांदगांव में। कहाँ पे हुई है यार, राजनांदगांव में हुई है। कौन सी पुस्तकालय की स्थापना, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो इसके निर्माणकर्ता हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं। कौन है भाई, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव में आपका किसने निर्माण किया है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया है। कभी भी देखिए राजनांदगांव से किसी घटना को पूछा है और यदि ऑप्शन में आपको मिल जाता है कि यहाँ से किस नेता ने नेतृत्व किया है, तो आप नहीं जानते हैं घटना को, फिर भी आप लगा सकते हैं नाम को ठाकुर प्यारेलाल सिंह। याद रखना क्योंकि राजनांदगांव क्षेत्र से एक ही बड़े नेता थे जिन्होंने हर प्रकार के आपका स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया है। उस नेता का नाम क्या है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब की, तो 1909 में की। इनकी सहायता आपको किन किन व्यक्तियों ने किया, तो इनकी सहायता किया था रज्जूलाल। किसने किया था, रज्जूलाल ने किया था और छविलाल ने किया था। किसने किसने भाई, रज्जूलाल और छविलाल ने इनकी सहायता की थी किस पुस्तकालय के निर्माण में, सरस्वती पुस्तकालय के निर्माण में। इनका उद्देश्य क्या था, है ना, एम क्या था आपके इस पुस्तकालय के निर्माण में, तो इनका उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सम्मेलन या बैठक हेतु स्थान सुरक्षित करना, है ना। क्योंकि तत्कालीन समय में यदि हम खुले स्थान पर सम्मेलन करते तो खुले स्थान पर जो हमारे अंग्रेज है तत्कालीन समय में हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। तत्कालीन समय में उन्हीं का राजा राठी शासन चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है और लाठी किसके हाथों में है, अंग्रेजों के हाथों में है। इस कारण आपका सम्मेलन करने के लिए, बैठक करने के लिए या स्वतंत्रता आंदोलन की किसी भी विचारधारा को आपको चर्चा करने के लिए एक जगह की जरूरत थी और उस जगह को बनाया गया था। कौन सा जगह, सरस्वती पुस्तकालय। तो याद रखना सरस्वती पुस्तकालय के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था पूछेगा तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किसी भी विचारधारा का चर्चा करना है, सम्मेलन करना है, बैठक करना है, तो एक गुप्त स्थान में उसका रखा जाएगा और उसी स्थान में आपका कौन से स्थान है, सरस्वती पुस्तकालय। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई, 1909 में हुई और कहाँ पे हुई, राजनांदगांव में हुई। किसने किया, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। कौन कौन सहयोगी थे, रज्जूलाल और छविलाल हमारे सहयोगी थे। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्रता आंदोलन की जो विचारधारा है उसको आपका चर्चा करने के लिए, किसी भी आपका कार्य को संपादित करने के लिए पहले बैठक करना है और उस बैठक के लिए एक स्थान की जरूरत है और उस स्थान के रूप में निर्माण किया जाता है। कौन सा जगह, सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। 1909 की ही घटना रही है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। इसके बाद 10, 11, 12, 13 में हमारा कोई घटना नहीं मिलता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में घटना मिलेगी कब, 1916 में एक आंदोलन चला है। कौन सा आंदोलन, होम रूलिंग आंदोलन। तो चलिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हम होम रूलिंग आंदोलन को समझ लेते हैं, फिर इसका छत्तीसगढ़ में किस किस व्यक्तियों ने आपको नेतृत्व प्रदान किया वो ज़्यादा हमें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, होम रूलिंग आंदोलन है, यह है क्या, तो अंग्रेजी शब्द है होम और रूल। होम का घर, होम का अर्थ है घर और रूल का अर्थ होता है नियम। क्या होता है भाई, घर, नियम। तो इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो गृह शासन, है ना। इसको आपको गृह शासन आंदोलन का नाम भी दिया जाता है
चला है। कौन कौन नेता है हमारे, तो बाल गंगाधर तिलक और आपका एनी बेसेंट। किसके नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चला है कौन सा आंदोलन, आपका होम रूलिंग आंदोलन। एनी बेसेंट है, ये आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड की एक आपका महिला थी, और आयरलैंड में ऐसा आंदोलन पहले आपका हो चुका था, होम रूल आंदोलन, और इसी कारण आयरलैंड की तर्ज पर आपका भारत में किसने आपका लाया इस आंदोलन को, एनी बेसेंट ने। चलिए हम होम रूलिंग आंदोलन के कारण को आपको स्पष्ट कर लेते हैं कि इसके कारण क्या थे। तो इसके कारण क्या थे, तो 1914 से 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। कब से कब हुआ है भाई, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब, तो 1914 से 1918 हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध के तर्ज पर हुआ क्या, अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा भाई अंग्रेजों ने, कि जो भारतीय हैं वह हमारा क्या दे, साथ दे। अंग्रेज हमें प्रलोभन दे रहे हैं ना कि भारतीय हमारा साथ दे। वर्तमान में वर्ल्ड वार चल रहा है, जब हम जीत जाएंगे तब आपका क्या देंगे, आपको स्वराज देंगे। हमारे स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था इस समय। तो भारत के लोग आपका दो तरह की विचारधारा के लोग हैं, गरम दल के नेता है और एक नरम दल के नेता है। तो हमारे देश के जो आपका भारतीय हैं उसमें नरम दल के लोग कहते हैं कि हम आपका क्या देंगे, साथ देंगे। क्या देंगे भाई, साथ देंगे कहते हैं अंग्रेजों को। और खास करके नरम दल के इस समय प्रमुख नेता गांधी जी बन चुके थे। 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन हो चुका था उनका, और गांधी जी ने घूम घूम कर आपका होम रूलिंग आंदोलन में हमारे देश के युवाओं को आपका भाग लेने के लिए आपका आह्वान किया था। तो नरम दल के व्यक्तियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका अंग्रेजों के साथ देने के लिए आपका भारतीयों को क्या किया, प्रोत्साहित किया। क्योंकि ये कहते थे कि इस समय वर्ल्ड वार चल रहा है, और वर्ल्ड वार के समय यदि हम और स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ विद्रोह कर देते हैं तो इसका गलत इफेक्ट हमारे आपका भारत पर भी पड़ सकता है। इसी कारण नरम दल के व्यक्तियों ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। लेकिन गरम दल के व्यक्ति जो हमारे थे वो कहते हैं कि भाई यही मौका है ना, लोहा गर्म है, हमें क्या मार देना चाहिए, थोड़ा मार देना चाहिए। और गरम दल के लोग कहते हैं कि यही मौका है। अंग्रेज एक तरफ तो आपको वर्ल्ड वार में फंसे हैं, एक तरफ हम आंदोलन छेड़ देते हैं, तो हमें आपका जल्द से जल्द क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा, स्वतंत्रता मिल जाएगा। इसी मुद्दे पर आपका हमारे देश के दो नेता गरम दल के कौन कौन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आपका कौन सा आंदोलन चलाया, होम रूलिंग आंदोलन चलाया। तो आप याद रखना भारतीय इतिहास में इसका क्या इफेक्ट रहा है, इम्पोर्टेंट। तो इसका इफेक्ट हम वर्ल्ड वार से जोड़ के देखेंगे। अंग्रेज लोगों ने भारतीयों से कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, आगे चलकर आपको स्वराज देंगे। नरम दल के व्यक्तियों ने साथ दिया, गांधी जी ने साथ दिया, लेकिन गरम दल के व्यक्तियों ने विरोध कर दिया। और विरोध के फलस्वरूप गरम दल के व्यक्तियों ने कहा कि तत्कालीन समय में अंग्रेज आपका दूसरे जगह पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी एक लड़ाई छेड़ देते हैं जिससे हमें तत्काल क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा। और उसी स्वराज की प्राप्ति के लिए गृह शासन, हमारा देश है तो हमारा शासन चलना चाहिए, उसके लिए एनी बेसेंट के तर्ज पर आपको कौन सा आंदोलन चलाया गया, होम रूलिंग आंदोलन चला। याद रखना है कब चला गया, 1916 में। इसमें दो नेता हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और कौन है, एनी बेसेंट हैं। बाल गंगाधर तिलक का देखिए मध्य भारत क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, मध्य भारत क्षेत्र था। और एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था, एरिया था होम रूलिंग आंदोलन चलाने का, वह तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में, कहाँ पे भाई, संपूर्ण भारत में आपका कौन सा आंदोलन चलाया है, आपका एनी बेसेंट का आंदोलन चला है। तो अखिल भारतीय कह सकते हैं, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन किसका था पूछेगा तो
एनी बेसेंट जी का था। एनी बेसेंट जी ने आपका तिलक के जो मध्य भारत क्षेत्र है उसको छोड़कर पूरे देश में आपका चला है कौन सा आंदोलन, होम रूल का आंदोलन, याद रखना है आपको। और हमारे बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र कौन सा था, मध्य भारत। तो मध्य भारत क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ भी था। ठीक, क्या होता भाई, छत्तीसगढ़ भी था। आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा हमारे देश में 1916 में जो आपका होम रूल का आंदोलन चला, दो नेताओं ने चलाया, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसमें छत्तीसगढ़ में आपका जो होम रूल का आंदोलन चला वह किसके नेतृत्व में चला है, तो डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछा जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चला है। कहाँ पे आंदोलन, छत्तीसगढ़ में आंदोलन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि होम रूलिंग में डायरेक्ट आपका इफेक्ट किए हैं। खास करके देखिए इसमें आपका शामिल होते हैं रविशंकर शुक्ल। कौन भाई, रविशंकर शुक्ल हमारे शामिल होते हैं। और ई राघवेंद्र राव ने आपका किया। और किसने किया, तो घनश्याम सिंह गुप्त ने किया। घनश्याम सिंह गुप्त, नारायण राव मेघावाले, ये सभी जो नेता हैं हमारे विशेष क्षेत्र के। इसमें हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह को भी जोड़ सकते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। तो इन सभी नेताओं ने आपका कौन सा आंदोलन किया है, छत्तीसगढ़ में होम रूलिंग का आंदोलन किया है। याद रखना कौन कौन, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, नारायण राव मेघावाले। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो होम रूल शाखा की स्थापना करते हैं रविशंकर शुक्ल ने की थी। रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में आपका होम रूल आंदोलन की शाखा खोली। होम रूल आंदोलन की क्या खोला भाई, एक शाखा खोला। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है होम रूल आंदोलन का छत्तीसगढ़ के रायपुर में किस व्यक्ति ने शाखा खोला, या छत्तीसगढ़ में किस व्यक्ति ने शाखा खोला पूछेगा तो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। इन्होंने ही रायपुर में आपका होम रूल आंदोलन का क्या खोला है, शाखा खोला है। रायपुर में और कौन कौन कार्यकर्ता थे पूछेगा, तो रायपुर में अन्य कार्यकर्ता थे मूलचंद बागड़ी। कौन थे भाई, मूलचंद बागड़ी थे, माधाराव सप्रे थे, माधाराव सप्रे, और हमारे लक्ष्मण उदगीरकर थे, लक्ष्मण उदगीरकर। तो प्रमुख रूप से रायपुर क्षेत्र से किन किन नेताओं ने आपका होम रूलिंग आंदोलन चलाया पूछेगा, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में होम रूलिंग शाखा की स्थापना किसने किया, रविशंकर शुक्ल ने। रायपुर क्षेत्र से कौन कौन नेताओं ने आपको प्रमुख योगदान दिया, तो मूलचंद बागड़ी ने दिया, माधाराव सप्रे ने दिया और लक्ष्मण उदगीरकर ने दिया। इसी तरह से बिलासपुर क्षेत्र में किस किस व्यक्ति ने सहायता दिया, तो ई राघवेंद्र राव, गजाधर साव, बद्री प्रसाद वर्मा, बद्रीनाथ साव, अंबिका प्रसाद वर्मा, मन्नूलाल यादव। इस तरह से बहुत सारे नेता थे हमारे जिन्होंने बिलासपुर क्षेत्र से आपका प्रमुख रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया है। कुछ आपका प्रमुख नेताओं को याद रखना है, रविशंकर शुक्ल, गजाधर साव, ई राघवेंद्र राव, आपका बद्रीनाथ साव, अंबिका प्रसाद वर्मा, मन्नूलाल यादव। इन सभी ने आपका नेतृत्व किया है कौन से क्षेत्र से, बिलासपुर क्षेत्र से। आगे हमें आपका पता ही होगा, आपको स्वतंत्रता आंदोलन में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1918 में, और बाल गंगाधर जी इंग्लैंड चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं 18 में। और इस तरह से 18 में हमारा होम रूलिंग आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ना तो हमें गृह शासन मिलता है, ना स्वराज मिलती है, और अंग्रेज जो कि आपका प्रथम विश्व युद्ध में नरम दल के व्यक्तियों का साथ मांगे थे, उनको भी वो ठेला दिखा देते हैं और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अंततः हम कहें तो हमारा होम रूलिंग आंदोलन क्या हुआ, असफल हुआ। जितने भी
नेता थे उन सभी ने आपका आंदोलन तो किया, लेकिन आंदोलन का परिणाम यह निकला कि एनी बेसिक गिरफ्तार हो जाते हैं और बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले जाते हैं और यह आंदोलन हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बिना किसी परिणाम के। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वतंत्रता आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैनल से बने रहिए और हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आपका रिप्लाई देखना आपका अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप रिप्लाई करेंगे तो हमें लगेगा कि हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके हमारे आपके चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो रायपुर बिलासपुर जाकर तैयारी करते हैं जो बच्चे और खास करके गरीब बच्चे जो कि आपका जिनके पास दिक्कत रहता है आपका पैसा वगैरह का, उनको दिक्कत हो जाता है, वो अपना सपना देख ही नहीं पाते हैं कि वो डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, डीएसपी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो उनके उस मनोबल को ना तोड़ा जाए और उनको कुछ अच्छा आपका चीज़ दिया जाए, इसके लिए हम यह वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप बढ़िया से इसको स्टडी कीजिए और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।